दोस्तों, आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। और जानते हैं कि सर्दी के मौसम में ये कौन सी गंभीर बीमारियां होती हैं जिसके चपेट में हम चले जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि ये सर्दी का मौसम है, सेहत के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, लेकिन साथ साथ यह बूढ़ा, बच्चा या वयस्क किसी को छोड़ता नहीं है। कहीं ना कहीं ये अपने लपेटे में ले लेता है। अगर थोड़ी सी हम सावधानियां नहीं बरतें तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से हम घिर जाते हैं। दोस्तों, जैसे विंटर में हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमें कान ढकने या पैर ढकने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमें अंदर से भी अपने बॉडी को, अपने डाइट को अच्छे से रखना पड़ता है। क्योंकि अगर खाली पेट है, आप चाहे जितने भी कपड़े पहने हों, खाली पेट है, अगर आप सफ़र करते हैं, कोई काम करते हैं, तो ऐसे में सर्दी का लगना वाजिब हो जाता है और किसी न किसी बीमारी से आप पीड़ित हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि ये कौन सी बीमारियां हैं जो सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित करती हैं। तो कुछ ये 10 गंभीर बीमारियां होती हैं जो हम अगर थोड़ा सा भी कहीं लापरवाही करते हैं या इनके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं रखते हैं तो ये हमें बीमार कर देती हैं। ये 10 बीमारियां हैं। पहली चीज़ होती है हार्ट अटैक का होना। दोस्तों, गर्मी की अपेक्षा ये सर्दी में करीब 35% इसके मामले बढ़ जाते हैं। जो हार्ट अटैक के पेशेंट गर्मी के दिनों में कम आते हैं, उसकी तुलना में सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरा, निमोनिया। आप जानते हैं निमोनिया छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है और ये इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर हम ध्यान न दें या समय से इनका इलाज न कराएं तो ऐसे में मौत भी हो जाती है। तीसरी चीज़ होती है सांस से संबंधित सारी बीमारियाँ, जैसे एलर्जी, अस्थमा, COPD। ऐसे पेशेंट जो हैं, इनकी तादाद बढ़ जाती है, इनकी संख्या बढ़ जाती है। अगर थोड़ी सी ये विंटर वेकेशन में, ये विंटर के समय, सर्दी के समय ध्यान नहीं देते हैं तो इनकी बीमारियां बढ़ जाती है। या नए जो लोग हैं उनमें सांस की बीमारियां या इस तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों, अगली बीमारी होती है कोल्ड। आप जानते हैं कि इससे कोई भी छूटा नहीं रहता है। ये अक्सर अपने पूरे साइकिल में, अपने इन 4 महीनों में, सर्दी के मौसम में सबको 1 बार 2 बार ज़रूर अपने चपेट में लेती है। और अगली जो बीमारी है दोस्त, ये थोड़ा अलग है। ये है इन्फ्लुएंजा या फ्लू। इसमें पेशेंट को बहुत तीव्र फीवर होता है और उसको बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में तकलीफ़ होती है, बहुत तीव्र दर्द होता है, उल्टियाँ आती हैं, सिर में दर्द होता है। और अगर ऐसा होता है, अगर बुखार बहुत तेज़ है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें इन्फ्लुएंजा या फ्लू का होना स्वाभाविक होता है। और अगली जो बीमारी है दोस्त, वो आप लोग जानते हैं, वोमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन। कहने को तो ये छोटी बीमारियां हम लोग को, तमाम लोग को ये होती रहती है, चाहे वह सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो। लेकिन सर्दी के मौसम में इसका आघात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर डायरिया बहुत ही सीवियर है तो इसमें डिहाइड्रेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं और जान जाने के भी खतरा होते हैं। और बेल्स पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं कि पॉलिसी का मार देना। दोस्तों, इसमें एक नर्व होती है जो सिकुड़ जाती है, उसकी वजह से ए 7th वो नर्व होती है, क्रेनियल की 7th नर्व होती है जो सिकुड़ जाती है ठंड की वजह से, और जिसकी वजह से आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, मरीज बेहोश होने लगता है। उसकी आवाज़ तो लड़खड़ाती है और साथ में कभी कभी उसके आँखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी आँखें ख़राब हो जाती हैं और बहुत ही तेज़ फीवर होता है।
अगली जो बीमारी होती है वो हाइपोथर्मिया। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चाहे जितना गर्म कपड़ा पहनकर हम चलते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी सफ़र करते समय हमें ठंड लग ही जाती है। और ये जो हाइपोथर्मिया होती है ये ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों में हो जाता है, क्योंकि इस समय सर्दी के समय वो अपने गेहूं की सिंचाई करते हैं और रात भर सिंचाई करते समय इनका टेम्परेचर 34-35 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, जिसको हाइपोथर्मिया कहते हैं, और ये बहुत ही जानलेवा होता है। और अगली जो बीमारी होती है दोस्तों ये होती है टॉन्सिल। अब जानते हैं टॉन्सिल नियर अबाउट ये 5 साल से 12 साल के बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे ही सर्दी का मौसम बढ़ता है बच्चे कुछ भी अगर ठंडा खा लेते हैं या हवाओं के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं तो इनकी टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इनको खांसियाँ बहुत आती हैं, बहुत बुखार आता है, तो इसके चपेटे में चले जाते हैं। और अगली जो बीमारी होती है वो होती है थायराइड का बढ़ जाना। थायराइड में भी ऐसा होता है कि थायराइड का पेशेंट अगर है, अगर वो नियमित दवा नहीं खा रहा है या दवा खा रहा है, वो ठंड से परहेज नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि हर बीमारी का अलग अलग लक्षण होता है और बचाव भी अलग अलग होता है, लेकिन मैंने ऊपर ही बताया कि ये सारी बीमारियां सर्दी के मौसम में, ये 10 जो मैंने बीमारियां बताया है, ये बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। अगर हम थोड़ा इसे बचाव ना करें तो ये हमें बहुत ज़्यादा ही प्रभावित कर देती हैं। तो मेन चीज़ होता है लक्षण तो अलग अलग हैं, लेकिन बचाव एक जैसा है। पहला कि हमें हर हालत में ठंड से बचना पड़ेगा। अगर ठंड से हम बच लेते हैं तो काफ़ी इनको हम सबसाइड कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि कैसे इनसे बचा जाए। दोस्तों जितनी ज़रूरत होती है हमें गर्म कपड़ों को पहन के रहने की, उतनी ही ज़रूरत होती है हमें अंदर से अपने बॉडी को गर्म रखने की। इसके लिए हमें हमेशा बैलेंस डाइट, उचित डाइट, उत्तम डाइट लेने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सॉक्स से लेके कैप तक पहन लेते हैं, लेकिन खाली पेट कहीं सफ़र करते हैं या खाली पेट कहीं चले जाते हैं। ऐसे में उनको ठंड लगने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ठंड के मौसम में खाली पेट कभी भी सफ़र नहीं करना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमेशा अच्छा, उचित और संतुलित भोजन करके जाना चाहिए, या हमेशा संतुलित आहार का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों बहुत लोग बहुत सारी दवा लेते रहते हैं, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दवा से ज़्यादा परहेज की ज़रूरत होती है। अगर हम समय पे परहेज कर लेते हैं तो दवाओं की ज़रूरत कम से कम पड़ती है। दवा जितनी आवश्यक है शरीर के लिए उतना ही वो उसका साइड इफ़ेक्ट भी डालती हैं, वो खतरनाक भी होती हैं। तो इससे कैसे बचा जाए, इसे बचने का उपाय मैं बताती हूँ, क्योंकि बीमारियाँ भले ही अलग हों लेकिन बचाव तो नियर अबाउट एक जैसा होता है। दोस्तों ठंड के मौसम में अगर आप गर्म पानी का सेवन करें तो आपको ठंड लगने के चांस कम हो जाते हैं। जितने भी सांस से संबंधित रोगी होती हैं, जैसे COPD, अस्थमा, एलर्जी, इस तरह के जितने भी पेशेंट होते हैं, अगर वो गर्म पानी में 5 लौंग डाल करके उसको खौला लें, मीन्स बॉइल्ड कर लें, और उसको सुबह शाम 1 ग्लास पिएं, तो इससे सर्दी लगने के चांस कम हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि अगर पेशेंट डायबिटिक है, हार्ट का है, तो ऐसे मरीज को, ऐसे लोगों को गर्म पानी से स्नान करना चाहिए और हमेशा मस्टर्ड ऑयल का एक मालिश बॉडी पर करना चाहिए। दोस्तों हम लोग अक्सर सर्दी के मौसम में बहुत तरह के कोल्ड क्रीम का यूज़ कर लेते हैं, जैसे वैसलीन है, पॉन्ड्स है इत्यादि। तो इनका काम होता है सिर्फ त्वचा को नमी प्रदान कर देना, उनको सॉफ्ट कर देना, लेकिन गर्माहट नहीं ला सकते। इसलिए सर्दी के मौसम में आप मस्टर्ड ऑयल का ही प्रयोग करें, सरसों के तेल का ही प्रयोग करें। और जो पेशेंट पहले से अगर इन्हेलर ले रहे हैं, पफ ले रहे हैं, जो सांस से जूझ रहे हैं, सांस संबंधी बीमारियों से जो ग्रसित हैं,
ऐसे पेशेंट डॉक्टर के एडवाइस के द्वारा जो उनके पास पफ हैं उनको अपने साथ रखें, क्योंकि इससे कभी भी हल्का सा अगर आपको ठंड लगती है तो आपकी सांस फूलने लगती है या सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। कारण ये होता है कि आसमान साफ़ नहीं होता, कोहरा होता है और जगह जगह बहुत ज़्यादा धुआं होता है। ऐसे में ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है और कहीं न कहीं हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम रोज़ स्टीम इनहेलेशन ले लें, आप जानते हैं गर्म पानी का भाप लेना, तो हमें ये 90% जो गले का खराश है शुरुआत वहीं से होती है। बहुत सारी बीमारियों का ये शुरुआत है, फर्स्ट सीढ़ी है। तो अगर इसको हम रोक लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को हम रोक लेते हैं। तो स्टीम इनहेलेशन लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं कि आप हॉस्पिटल में ही स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, आप घर में बहुत ही आसानी से स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। आप किसी भी बर्तन में, जैसे आपके घर में लोटा होगा, आप समझते होंगे, या कोई भी छोटे मुंह का, कम चौड़े मुंह का जो भी आपके पास पार्ट है, जो भी आपके पास बर्तन उपलब्ध है, उसमें आप गर्म पानी को रखिए और उसको बहुत अच्छी तरह से ढक लीजिए। फिर उसको बाहर लेकर टॉवल से पूरे अपने फेस को ढक लीजिए और गहरी गहरी मुंह खोलकर सांस लीजिए। जो उसमें स्टीम निकलते हैं वो आपके लंग्स में जाते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चौथी चीज़ होती है दोस्तों कि अगर आपको बुखार है, कोल्ड है, तो आप इसमें डिलाई ना करें। अगर बुखार आपको 3 दिन से ज़्यादा लग रहा है कि है, तुरंत आप डॉक्टर की सलाह लीजिए और उनसे कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आजकल जानते हैं कि थोड़ा सा अगर सांस की दिक्कत होती है तो जो साधारण इलाज है वो असाधारण हो जाता है, क्योंकि आजकल कोरोना का जो फोबिया भी है, कारण भी है और होने के चांस भी हैं। तो इसकी वजह से आप बहुत ही परेशानी में चले जाएंगे, परेशानियों से घिर जाएंगे। तो जैसे ही इसकी शुरुआत होती है आपको डॉक्टर का सलाह ज़रूर ले लेना चाहिए। दोस्तों, आगे मैं बार बार बता रही हूँ कि खाली पेट ना रहें, आप अच्छी डाइट लें, गर्म चीज़ों का, और जितनी भी गर्म तासीर से बनी हुई चीज़ें हैं उनको लेते रहें। आप फ्रीज से बिल्कुल दूर रहें। फ्रिज की बनी या फ्रीज में रखी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, दवा खाएं तभी समझें कि आपको सर्दी लग चुकी है। ये तो आप कहते हैं ना कि पेशेंट फर्स्ट डॉक्टर होता है खुद के शरीर का। तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपको हो क्या रहा है, आपको प्रॉब्लम किस तरह का क्रिएट हो रही है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन सर्दी के मौसम में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए, तो बहुत ही आसानी से आप बच सकते हैं। और ये जो 10 बीमारियां मैंने बताया उससे आप बच सकते हैं। और आप अगर मेरी ये वीडियो आप देखते हैं तो इसमें काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी, और इसकी सही जानकारी ही आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रख सकती है और बीमारियों से बचा सकती है। दोस्तों, अगर इसी तरह का आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप आर मौर्या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी पूछते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ होती है, तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल बताऊंगी, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपको सेटिस्फाई करूं। तो दोस्तों, आप आर मौर्या चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आने वाले नए वीडियो को जो लेटेस्ट होती है आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।